Hello and welcome to Aradhya Tours. Next episode on divine destinations and spiritual journeys. I'm Dr. Hetal, Telashi Hetal you call me. तो आइए आज हमारे साथ है बहुत स्पेशल गेस्ट, बड़ी स्पेशल यात्री जिन्होंने बहुत सुंदर यात्रा करी है। कहाँ? आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा जो हर यात्री करना चाहता है। तो लेट्स वेलकम धारिणी पंड्या विथ मी हियर एज अ यात्री who will share her experience, अपनी यात्रा के अनुभव और पूरी यात्रा में कुछ उनके स्पेशल मोमेंट्स हमसे शेयर करेगी। थैंक यू धारिणी पंड्या जी। Thank you very much for inviting me. थैंक यू सो मच। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप जब इतनी यंग एज में यात्रा करना आपने सोचा? मानसरोवर के बारे में बहुत सुना था, चाहती थी कि मानसरोवर जाऊं, मगर जो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आदि कैलाश के बारे में सुना, जो मानसरोवर का ही रिफ्लेक्शन है। तो सोचा इस बार आदि कैलाश जाके आते हैं, विच इज गुड, और वही रेप्लिका है। तो महादेव जी तो यहाँ पे भी है और महादेव जी वहाँ पे भी है, तो सोचा आदि कैलाश के दर्शन कर ले। रास्ते में जाते जाते बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए जो मानसरोवर को छोड़ के आदि कैलाश को हम लोग ने ज्यादा प्रमोट कर दिया। तो बात यही सच कहा उन्होंने कि आदि कैलाश जैसे है वो टोटल 5 कैलाश है। कैलाश के प्राइम 5 कैलाशों के 5 पॉइंट्स है। उसमें पहला है, प्रथम है माउंट कैलाश जो तिब्बत यानी चाइना में है। दूसरा है आदि कैलाश जो है हमारे उत्तराखंड में, और हमारी अपनी गवर्नमेंट ने आदि कैलाश से ओम पर्वत से होते हुए मेन माउंट कैलाश के दर्शन का पॉइंट भी खोल दिया है, जो मोदी सर ने चालू किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, मगर अभी तक पब्लिक को वहां पे जाने की इजाजत नहीं मिली है। बहुत जल्द अभी जाना शुरू करेंगे कि उस पॉइंट तक जाएंगे जहां से भारत में खड़े होके ओम पर्वत के दर्शन के बाद हम मेन कैलाश के दर्शन आदि कैलाश से ओम पर्वत से भारत की सीमा से कर पाएंगे। तो आपकी यात्रा का अनुभव कैसे हुआ? एक्सीलेंट। जाना है, लंबी जर्नी है। 3 दिन बाद कैलाश जी यानी महादेव जी हम लोग को दर्शन देते, मगर वो टाइम पे हम लोग सब भूल जाते हैं जब ये आदि कैलाश पहुंचते हैं। जर्नी का जो थकान है सब उधर एक बार झलक देख के ही मिट जाती है। लंबी यात्रा है। आप अगर मुंबई से कर रहे हो या दिल्ली से कर रहे हो, आपको जाना है बरेली या काठगोदाम। वहां से जाना है पिथौरागढ़, जो 7 से 8 घंटे की पहाड़ी की चढ़ाई है। सुंदर पहाड़ है, सुंदर पहाड़, सुंदर, और साथ में कालीगंगा तो बहती रहती है जो आदि कैलाश तक साथ में है। अरे वाह। तो जैसे अपनी गंगा जी है साथ देती है रास्ते भर 4 धाम में, वैसे ही कालीगंगा यहाँ पे है जो आदि कैलाश तक हम लोग को लेके जा रही है। तो ये फ्रेंड्स ऐसी जर्नी है जो शुरू होती है काठगोदाम से। काठगोदाम तक आप कहीं से भी पहुंच सकते हो, भारत से, विश्व भर से कहीं से भी काठगोदाम पहुंचो, और वहां से हम चलते हैं पिथौरागढ़ जाने के रास्ते में हमारे साथ साथ दर्शन मिलते हैं हमको नीम करोली बाबा के कैची धाम, और उसके आगे दर्शन करके हम निकलते हैं पिथौरागढ़ से जो गंगा जी हमारे साथ बहती है, संग संग चलती है पहाड़ों में काली गंगा तक, ऊपर तक काली मंदिर तक। करेक्ट? और कैसा रहा आपका अनुभव उस जर्नी का? रास्ते कैसे थे? अब पड़ाव कहाँ किया आपने? पड़ाव पहला पिथौरागढ़ से गए हम लोग दारचूला, जहाँ इंडिया और नेपाल दोनों की बॉर्डर लगती है, और वहीं पे काली गंगा बहती है। वहीं से साथ हम लोग के साथ चलती है, और वहाँ पे एक ब्रिज ही है जो सिर्फ नेपाल और इंडिया को कनेक्ट करता है। फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं उसे, फ्रेंडशिप ब्रिज। एब्सोल्युटली ट्रू। और वहां से दारचूला से हम लोग गए, 5 घंटे का रास्ता है गुंजी का, जो पहाड़ों से होके निकलता है। पहाड़े पहले तो रास्ते अच्छे नहीं थे, मगर अभी जब भी मोदी सरकार जो वहां पे जाके आई है आदि कैलाश, तो अच्छे रास्ते बना दिए हैं। ये खूबी है अपनी सरकार की कि जहाँ कोई नहीं पहुंच पाया वहां दिन में किलोमीटरों के रास्ते नए बनने लगे हैं। और फ्रेंड्स, सही मानिए हर कोई वहां आसानी से जाने की तैयारी करे, क्योंकि रास्ते बहुत बढ़िया बनना शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया रास्ते है। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप आदि कैलाश तक आराम से 3 दिन में पहुंच सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। गुंजी में नाइट स्टे मिलता है। गुंजी करो या कुट्टी करो। कुट्टी से कुछ 12-15 किलोमीटर है, गुंजी से थोड़ा ज्यादा है। ये कुट्टी आपने बताया, कुट्टी गांव की विशेषता क्या है, आप बता पाएंगे? कुट्टी गांव में कुंती माता देवी कुंती ने खेती की थी अपने बच्चों के लिए, पांडवों के लिए, जब वनवास पे थे हो, तो वनवास के वक्त पांडवों ने बहुत
बहुत भ्रमण किया, भारत खंड का भ्रमण किया और उस भ्रमण करते करते वो पहुंचे आदि कैलाश के रास्ते। बट बिफोर गोइंग टू आदि कैलाश कहाँ रुके? तो कुटी गांव। कुटी गांव है गुंजी से आगे। गुंजी से लेके हम आगे जब आदि कैलाश तक पहुंचते तो बीच में आता है कुटी गांव, जहाँ आदि शक्ति या देवी स्वरूपी जो कुंती देवी है, कुंती देवी ने वहां पे खेती करी, वहां पे विराम किया और काफी सालों तक वहां रहे हैं। पांडवों ने बहुत मेहनत करी है वहां पे। वो गांव अभी भी है और आज तक कुंती देवी के नाम पे कुटी गांव के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुटी से आगे कैसे कहाँ पहुंचे? कुटी से आगे हम लोग गए आदि कैलाश। वहाँ बेस में अच्छे खासे स्टॉल लगे रखे। वहाँ पे होम स्टे भी है। अच्छा। आदि कैलाश में ऊपर होम स्टे नहीं है, लास्ट होम स्टे मिलता है कुटी गांव में। वहाँ पे जोलिमपोंग में। हाँ जोलिमपोंग। जोलीमंग हम लोग वहाँ पे रहेंगे। वहाँ पे घोड़े वोड़े मिल जाते हैं। वहाँ से हम लोग गए पार्वती कुंड। घोड़े पे पार्वती कुंड दर्शन किए। पार्वती कुंड से दर्शन करते हुए हम लोग गए थे भीमताल, जहाँ पे भीम ने खेती की थी। भीम जी ने खेती करी है। वो भी अभी भी वहाँ पे राइस के पौध लगे हुए हैं। अच्छा। जब भी आप लोग जाते हो आदि कैलाश तो वो ऊपर से दिखता है, वो लोग दिखाते हैं। वहाँ पे अभी भी खेती चालू है। भले साल भर वहाँ पे बर्फ रहे, मगर जो 4 महीना आदि कैलाश खुला रहता है तभी वो पूरा ग्रीन दिखता है हम लोग को खेती। भीम की लगाई हुई, राजा भीम बोल सकते हो या पांडवों के जो सर्वश्रेष्ठ भीम जी थे, तो भीम की लगी हुई खेती उस सदियों की, त्रेता युग की बात चल रही है दोस्त यहाँ पे, कि जो उस खेती की जो खेती लगाई हुई थी वो आज भी धान लगे थे। वो धान ना कोई काटता है ना कोई बोता है, अपने आप होता है। आज भी वो धान लगे हुए हैं। तो भीम की खेती के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? आदि कैलाश में। आदि कैलाश में पार्वती कुंड से होके आप ऊपर जा रहे हो। अगर ओम पर्वत से पहले, आदि कैलाश के दर्शन करने से पहले आप अगर जाते हो, उधर रुद्र कुंड है, गौरी कुंड है। गौरी कुंड से पहले आएगा भीम की खेती। उधर से नीचे आप आओगे तो वहां पे एक शिव जी का बड़ा मंदिर लगा हुआ है। अगर जो लोग गौरी कुंड तक नहीं जा सकते, सही। वो लोग शिव जी के वहां पे ही दर्शन कर लेते, क्योंकि गौरी कुंड तक का रास्ता तो 1.5 किलोमीटर का ही है, मगर वहां पे सांस की बहुत दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल कहा आपने कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से जोलिमपोंग जब हम निकलते हैं दारचूला से गुंजी जाने के लिए, गुंजी से हम निकलते हैं जोलिमपोंग यानी कि आदि कैलाश जाने के लिए, तो वहाँ से जोलिमपोंग से हाई एल्टीट्यूड शुरू हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड में हल्की सी हवा पतली होती है। जहाँ हवा पतली होती है तो सांस की दिक्कत या सांस फूलना या बेसिक हेल्थ के रिक्वायरमेंट्स प्रिकॉशन जरूरी होते हैं। तो जोलिमपोंग से आदि कैलाश और पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है, पार्वती सरोवर बना हुआ है। उस पार्वती सरोवर का दर्शन करके आपको नीचे की तरफ जब आते हो गौरी कुंड की तरफ, गौरी कुंड से आगे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई से जाते हैं चरण स्पर्श करने आदि कैलाश के, जो थोड़ी कठिन है। तो वहां नहीं जाके आपने दर्शन किया नीचे शिव जी के। क्योंकि हम लोग जब भी वहां पहुंचे तो गौरी कुंड के ऊपर जो एल्टीट्यूड पे जो आप भरोसा नहीं कर सकते, स्काई का हवामान का भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें बोला गया कि आप मत जाओ अभी, जो विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। करेक्ट। तो हम लोग ने वही शिवालय पे ही दर्शन किए और गौरी कुंड के दूर से ही दर्शन करके हम लोग रिटर्न आ गए। चरण स्पर्श करने के लिए नहीं जा सके तो आदि वहां कैलाश आपको के आदि कैलाश के दर्शन कैसे मिले? क्योंकि वहां तो बादल बहुत आते बढ़िया। रहते हैं। नहीं, बादल छाए हुए थे, मगर बर्फ में आप देखो तो शिव जी का रूप है, पार्वती का रूप है, शेषनाग दिखते हैं, नंदी, स्वयं नंदी वहां पे दिखते हैं हम लोग को। आपको तो धन्य हो गए कि आप आदि कैलाश पर्वत के स्वयं दर्शन कर आए हैं। क्या आप जानते हैं आदि कैलाश पर्वत और मान कैलाश, Yes, कैलाश वो पर्वत दोनों आगे पीछे है, रेप्लिका है, बिल्कुल दोनों सामने दोनों है। सामने सामने है। आदि कैलाश जो पहाड़ है और ये है माउंट कैलाश, और ये तिब्बत में है, ये भारत में है, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एक ही सामने हाइट हैं। पे है दोनों। एक ही हाइट पे, एक दूसरे की प्रतिकृति है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने अड़िग खड़े हुए हैं। तभी तो सोचा मानसरोवर नहीं तो अपने इंडिया में जो आदि कैलाश के दर्शन हो रहे हैं, वही करके हम लोग अपने आप को धन्य मान लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्त। जब तक हम भारतीयों के लिए अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली नहीं है, बहुत जल्द खुल जाएगी तब तक, और उसके बाद भी आदि कैलाश जो छोटा भाई है महाकैलाश का, और महादेव वहां पर विराजमान है, हम क्यों ना जाए। अब और एक बात जानना चाहती हूँ, आदि कैलाश में आप जानते हैं कि महादेव जब माता रानी से विवाह करके आए, जब महादेव का और माता रानी का, दुर्गा का, देवी का, सती का विवाह हुआ,
माँ पार्वती का विवाह हुआ, तब वो वहां से तैरते सबसे हुए पहले सबसे पहले पहला आदि कैलाश में आए थे। सबसे पहला उनके बारात का शादी के बाद का पड़ाव था वो आदि आदि कैलाश में कैलाश, था। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और आदि कैलाश इसीलिए कहा जाता है कि आदि 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 टाइम से है और आदि शक्ति का पसंदीदा स्थान है, तभी वहाँ पार्वती सरोवर है और गौरी कुंड है। और गौरी कुंड पार्वती सरोवर की जगह पे उसी स्थान पे पांडवों ने पड़ाव किया और भीम ने खेती करी, जो आज भी भीम की खेती के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ कोई खेती करने अब नहीं जाता, कोई बोने नहीं जाता और वो खेती जब भी आदि कैलाश यात्रा खुलती है तो हरी हरी भरी दिखाई देती है। सही। एकदम सही। आप बताइए कि आप आदि कैलाश से फिर ओम पर्वत की यात्रा कैसे रही आपकी? आदि कैलाश से ओम पर्वत की यात्रा थोड़ी डिफिकल्ट है, रास्ते तो है ही नहीं, आपको पत्थरों से ही गुजरना है, मगर कठिन यात्रा है। बहुत कठिन यात्रा है, मगर अच्छी है यात्रा। अगर ओम पर्वत दिख जाए तो आपका नसीब है, क्योंकि वहां पे बादल पूरे टाइम छाए रहते हैं। अगर दर्शन हो गए तो आपके लिए आप धन्य हो गए, अगर ओम पर्वत के दर्शन हो गए तो। तो सूर्यदेव की कृपा होती है तब जब बादल छटते हैं तो वही ओम पर्वत की शिला मगर दिखती ओम है। पर्वत के दर्शन करने के लिए लोग 4-4 5-5 घंटे भी वेट करने को तैयार है, क्योंकि वो है तो कैलाश ही, महादेव स्वरूप। बिल्कुल सही कहा। ओम पर्वत जो है वो स्वयंभू या आपो आप अपने आप अपना बनने बना वाला ओम की प्रकृति जो पहाड़ पे बर्फ से बनती है और वो सालों सालों से सदियों से बनती आ रही है, उसकी एक झलक देखने के लिए लोग जाते हैं कहाँ? नाबीडांग। नाबिदांग कहा जाता है कि पूरे इंडिया में 3 ऐसे स्थल है जहाँ पे ओम के पर्वत दिखते हैं, मगर अब जब तक मैंने तो देखा है तब तक तो एक ही है। एक ही है जो मेन है, प्रखर है, वो है ओम पर्वत। जहाँ जाने के लिए वो दर्शन के लिए हमको जाना पड़ता है नाबीडांग। नाबिदांग नाबीडांग भी कहाँ से जाता है? हम गूंजी से जैसे आदि कैलाश के आदि लिए कैलाश गए, के लिए कुट्टी होके गए, वैसे ही गुंजी से होके हम लोग हम को लोग को फिर नाबिदांग जाना पड़ता है। नाबीडांग जाना होता है। वहां पे नाइट स्टे करके हम लोग ने दर्शन किए थे ओम पर्वत के। अब नाइट स्टे वहाँ कैसा रहा आपको? वहाँ कैसी व्यवस्था वहां है? पे भी होम स्टे ही है, टेंट, बट विच इज गुड। आप 6-7 जन एक टेंट में रह सकते हो। कंफर्टेबल था? बहुत कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। आप चाहो तभी उधर जा सकते हो, गर्म पानी भी मिल जाता है आपको चाहिए तभी, और टॉयलेट बाथरूम की मीन्स वॉशरूम की भी अच्छी खासी वो लोग ने अपनी इतनी ऊंचाई पर? गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधाएं दे रखी है वहां पे। क्या बात है। धन्य हो भारत माता को कि जो गवर्नमेंट इतना केयर करती है हमारा, कि हमने इतनी ऊंचाई पर इतने हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पहुंचना मुश्किल है, जहाँ रास्ते बनते बनते टूट जाते हैं, जहाँ पहाड़ों में बाहर घिसते घिसते रास्ते तोड़ देती है, वहां पे भी नाबीडांग जैसी ऊंचाई जगह पर टेंट बने हुए हैं, इग्लूज बने हुए हैं। टेंट के अंदर एक एक साथ 8-8 10-10 जन रह सकते हैं और सबके लिए भोजन की व्यवस्था। अच्छी खासी भोजन की व्यवस्था, सब मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी पापड़, जो बोलो वो लोग आपको देते हैं। और गरम गरम पानी मिलता है आपको पीने के लिए, स्वास्थ्य अपना सुखी और स्वस्थ रहने के लिए, ताकि आप वहां पे वेट कर सके सूर्य के देव की कृपा के लिए, आप वेट कर सके बादलों के छटने के लिए, कि एक झलक मिल जाए आपको ओम पर्वत की। पर्वत और यही ओम पर्वत का स्थान है नाबीडांग, जिसके आगे 5.5-6 किलोमीटर का रास्ता है, जिसके आगे हमारी सरकार ने बनाया है एक स्थान, जहां एक से हम लोग स्थल। कैमरे में से मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं, कैलाश के दर्शन कर माउंट सकते हैं। कैलाश के दर्शन हम उसी स्थान से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सही कहिए, हम बहुत धन्य हैं कि हमारी धरती से हमको इतने सुंदर दर्शन मिल सकते हैं। पर आदि कैलाश पे आते हैं फिर घूम के। तो आदि कैलाश जब आप गए तो गुंजी में आपने एक नाइट स्टे किया, उसके बाद की यात्रा के बारे में आप बताइए, गुंजी में कैसा रहा आपका? गुंजी में भी टेनामेंट्स में टेंट ही है, मगर वहां पे भी अच्छे खासे लोग मिल जाते हैं जो आपको खाना अच्छे से अच्छा खाना दे सकते हैं। होम वहां स्टे। पे जाना है तो पूर्णिमा की रात चूज करो, वहां पे जो पूर्णिमा का नजारा है शायद वो दुनिया में और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चंद्रमा की अभिलाषा देख सकते हैं, लालना देख सकते हैं, खूबसूरती देख सकते हैं चंद्रमा की। क्या बात है। और आप जब भी वहां पे गए फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन आपने आदि गुंजी में रात बिताई, तो उस रात आपके साथ कितने यात्री थे? हमारे साथ हम लोग 12 जन थे और दूसरे 48 फिर 60 जन थे, ऑलमोस्ट 60-70 जन हम लोग वहां पे थे टेंट में। और कैसी रही व्यवस्था इतने लोगों की? बहुत बढ़िया व्यवस्था, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। सबके लिए गर्म पानी सुबह में 2:30 बजे से लेके 3:30 तक वो लोग ने सबको गर्म पानी दे दिया था।
3:30 तक तो हम लोग निकल चुके थे अपनी यात्रा चालू करने के लिए। भोर में 3:30 बजे भोर में 3:30 बजे, आगे क्योंकि अगर आप 3:30 बजे से आसपास चालू करोगे तो आपको आदि कैलाश पहुंचते 6 साढ़े 6 बज जाता है। रास्ता 7 किलोमीटर का ही है, मगर वो पार करने में 3 से 3.5 घंटा लगता है। अगर वहाँ पे बर्फ गिर गई, अगर मौसम चेंज हो गया, तो इतनी कड़ी मेहनत से, इतनी आस्था से जाए उठाकर हुए आदि कैलाश के दर्शन नहीं होंगे। आदि कैलाश के दर्शन बुलावे पे होते हैं। वो तो है, अगर नसीब में रहा तो सब दर्शन होते हैं। और बुलावा तब होता है फ्रेंड्स, जब आपके मन में दृढ़ संकल्प है, एक स्ट्रॉन्ग That is true. इंटेंशन है, एक संकल्प किया हुआ है अपने आप में, अपने खुद के मन में, कि मुझे आदि कैलाश के महादेव के दर्शन करने हैं। पर ज़रूर जानिएगा कि आदि कैलाश में आपको आपको आपके महादेव भी मिलेंगे, आपको आपके नारायण भी मिलेंगे, आपको आदि शक्ति भी मिलेगी, नंदी भी मिलेंगे और गणपति भी मिलेंगे, पंचायतन के सारे सनातन धर्मी देवता मिलेंगे, सारे ऋषि और सारे गुरु मिलेंगे। पर कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल आप ही के अंदर मिलेंगे। आपको कहीं बाहर नहीं खोजना उन्हें, बाहर खोजने से तो कहीं नहीं मिलने वाले आपको। पर बिल्कुल मानिए मेरी बात को आप, कि ये यात्रा ऐसी है, इस यात्रा में आपको आपके इष्ट, आपके आराध्य देव आपको ज़रूर आपके साथ मिलेंगे, आपके मन में, अपनी आत्मा के जुड़ाव के साथ। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग अगर यहाँ से गए तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए, वो 1 दिन 2 दिन पिथौरागढ़ जाओगे तब तक, धारचूला जाओगे तब तक कि मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ये तो होटल में चाहिए ही। मगर जैसे ही आप गुंजी पहुंचते हो, आपका पूरा ईगो सब हट जाता है। वो महादेव की कृपा है कि जैसा मिला ना वैसे में हम लोग रहने को रेडी है, मगर महादेव आप दर्शन करवाना। ग्रैटिट्यूड की मोमेंट्स कह सकते हैं यहाँ पे हम। जैसे ही हम एक छोटे बड़े सिटी से छोटे शहर में जाते हैं, छोटे शहर से होके होके गांव जाते हैं, गांव से बॉर्डर की तरफ पहाड़ों में जाते हैं, ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स इसी को कहते हैं कि वैल्यू होती है हमें। जो हम आलीशान घरों में रहते हैं, आलीशान पलंगों में सोते हैं, जब हम आगे चलते जाते हैं वहाँ पे एक बेड, एक होम स्टे, एक टंग पूरा खाना मिलना उस पहाड़ी इलाकों में, अब एक शायद मुझे लगता है कि परम तत्व के साथ जुड़ाव जो आपका होता है, आप थैंक यू या आभार के अलावा कोई मोमेंट नहीं सीख पाओगे वहाँ पे। तो यू लर्न टू एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड। इट्स डिवाइन ग्रैटिट्यूड टू बी गिवन everything that you want, everything that is required at that point. And thank you very much for the government, for the authorities, for all the officers and the locals. And especially to our force. Our Indian Army, Indian forces are salute to them. 100%. जिस माहौल में, जिस मौसम में, जिस पहाड़ी में, जिस ऊंचाई पे वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा तो कर ही रहे हैं, हमारी सारी सुविधा हमको दे रहे हैं वो। तो उनके लिए एक सल्यूट होता है और एक ग्रैटिट्यूड होता है कि भाई आदि कैलाश उनके बगैर असंभव है। और मैं तो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हम लोग नाबीडांग पहुंचे थे। आई एम फीलिंग वेरी बैड, वेरी बैड। हाइपर एसिडिटी गिनो, मोशन सिकनेस गिनो, कुछ भी गिनो। रात को मैंने शायद भगवान से मांगा था कि इतने दिनों से सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ, भगवान कुछ भजिए, वड़ा पाव ऐसा कुछ मिल जाए। 5-6 दिन हुए सिर्फ दाल चावल खा रही हूँ, भगवान कुछ तो मुझे ऐसा मिले कि मुझे फील हो कि मैं अच्छा खाना मुझे मिल गया। कुछ नहीं मानो, शायद भगवान ने ही मुझे दे दिया। हम लोग उस दिन रिवर्स वापस आ रहे थे नाबीडांग से गुंजी, धारचूला आ रहे थे, गुंजी नहीं धारचूला आ रहे थे। रास्ते में बीएसएफ का टेंट लगा हुआ है। उधर से ही शायद कालीगंगा बहती है। काली मंदिर का स्थान है वो। काली मंदिर का स्थान है जिधर से कालीगंगा निकल रही है पूरे देश में घूमने के लिए। तो वहीं पे बीएसएफ का टेंट लगा हुआ था। कुछ नहीं देखा मैंने, दर्शन करके बाहर आई तो मैंने बोर्ड पे पढ़ा आज यहाँ पे वड़ा पाव, समोसा और भजिया मिल रहा है। मैं बोली भगवान मैंने सिर्फ रात को आपसे मांगा था, हालांकि मुझे खाना नहीं था, मगर मन में एक इच्छा हुई थी। वो भी शायद अगर भगवान उधर इतनी ऊंचाई पे पूरी कर रहे हैं तो मानो अगर आपने कुछ और मांग लिया होता तो भगवान ने वो भी आपको दे दिया है। सब आपकी मन की शक्ति पर है और हर चीज की व्यवस्था है। तो काली नदी वो जगह है, काली स्थान, काली मंदिर है जहाँ पे बीएसएफ का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है, आर्मी कैंटोनमेंट है। और वहाँ पे आर्मी वाले जो हमारे यंग जवान हैं, जो हम अपने परिवारों से दूर है, जो अपने निजी फैमिली से दूर है, पर भारत माता के लिए, अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने भारत को अपना परिवार समझ के जो वहाँ उतनी ऊंचाइयों में है, उन्होंने एक कैंटीन खोली है।
जहाँ पे वो आपको जो चाहिए वहाँ पे आपके स्वादिष्ट भोजन देते हैं। बट वही स्थान है जहाँ से काली नदी का, काली गंगा का उद्गम हुआ है। काली नदी इसलिए कहा जाता है कि उसके बिल्कुल सामने के सामने, पहाड़ में हाँ, व्यास गुफा है, व्यास गुफा। जहाँ पे व्यास जी वहाँ पे तप करते थे और उन्हें वहीं पे अपना जो भी आराध्य स्थान था उनका वही था। और उसी स्थान में व्यास जी को, श्री श्री व्यास जी को महाकाली, महाआदि शक्ति, परमेश्वरी जो है महाकाली, उन्होंने उनको साक्षात्कार दिया था। तो उनके साक्षात्कार की वजह से वहां से फिर माँ ने गंगा के रूप में शुरुआत करी थी, अपना अपना रूप गंगा का रूप दिया था काली माँ का। इसलिए उस नदी को काली गंगा कहा जाता है, उस मंदिर को काली मंदिर कहा जाता है। और जो काली गंगा में जो जल उद्गम होता है, उद्भवता है, वही जल माउंट कैलाश जो तिब्बत में है, माउंट कैलाश की जो ग्लेशियर्स है पिघल के वो जल ग्लेशियर्स के नीचे से होते हुए काली नदी से, काली गंगा से बाहर आता है। और वो ही गंगा, काली गंगा होते हुए भारत में नीचे आते आते वही रास्ते से आती है, आदि कैलाश से होते हुए धारचूला तक, और धारचूला से आगे नीचे पहाड़ों में उतरती है। तो यह है काली गंगा का स्वरूप। और आज भी व्यास गुफा वहां पर ऊपर पहाड़ों में है, जहाँ जाना असंभव है। सोचिए कैसे जाते होंगे ये ऋषि वहां पर, कैसे पहुंचते होंगे वहां पे, उतने पहाड़ों में, उतने ऊपर गुफा में। और वहां पे मादी काली का उनको साक्षात्कार हुआ, इसीलिए उनका नाम काली गंगा रखा गया था। एंड वो तो एक पड़ाव था, काली गंगा में, काली नदी के पास उनका दर्शन करना एक पड़ाव था। उस पड़ाव के आगे फिर कहाँ गए आप? फिर नाबीडांग। फिर नहीं, वहां से आते हुए हम लोग धारचूला से हम लोग आए जागेश्वर, जहाँ पे जाने के लिए 15 घंटे का हम लोग ने ड्राइविंग किया था। 15 घंटे का तो ड्राइव होता नहीं है शायद, पाताल हाँ। भुवनेश्वरी। नहीं, हम लोग को ब्रेक लेना था पाताल भुवनेश्वरी, मगर लास्ट मोमेंट पे हम लोग ने थोड़ा चेंज करके डायरेक्ट हम लोग जागेश्वर गए, क्योंकि शायद वहां पे दर्शन, महादेव का बुलावा होगा वहीं से। वाह। तो रात को हम लोग पहुंच गए जागेश्वर। और जागेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ महामृत्युंजय शिव जी के, एक ही, शायद इंडिया में बोलेंगे या वर्ल्ड में बोलेंगे, एक ही ऐसा मंदिर है जो महामृत्युंजय के मंदिर से बिल्कुल प्रचलित है। सही कहा आपने। जागेश्वर धाम कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं। उत्तराखंड में, पहाड़ों में एक जागेश्वर धाम मंदिर ऐसा है जहाँ 32 कोटि देवी देवताओं का वास वहां पर है। सारे ही देवी देवताओं का वास वहां पर है। और महामृत्युंजय, महामृत्युंजय सबको पता होगा, महामृत्युंजय मंत्र भी आपको पता होगा। हाँ, क्या हम बोल सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र यहाँ पे? हाँ बोल सकते हैं, मगर 2 है महामृत्युंजय। हाँ जी, तो कौन सा वाला बोलेंगे आप? एक त्र्यंबकम है। एक ओम 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 जुम सा। यस। तो दोनों ही मंत्र बोलिए। और फिर हम बताते हैं कि महामृत्युंजय महादेव का जो मंदिर है वो भारतवर्ष में सिर्फ एक ही है, और वो है जागेश्वर धाम में। और वही जागेश्वर धाम है कुमाऊं मंडल में, उत्तराखंड में। जो हम यात्रा से, आदि कैलाश की यात्रा से फिर नीचे की तरफ उतरते हैं, तब हमारा पड़ाव वहां पर होता है। और उस मंदिर में वो एक ही मंदिर है जहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट आई विल हैव टू फाइंड आउट मोर, कि शिव जी को श्राप वहां पे मिला था। और उसके पहले, जहाँ पे वहां पे शिव जी की स्थापना हुई, उसके पहले से शिव जी मूर्ति रूप में पूजा होते थे। और जागेश्वर मंदिर में वहां पे लिंग उनको स्वरूप। लिंग स्वरूप उनका जो स्थापना हुई, और वहीं से उनकी लिंग रूपी पूजा का, शिवलिंग का जो आत्मलिंग है जो उनका, उनकी पूजा का शुरुआत वहीं पे हुई। तब तक शिव जी या महादेव मूर्ति रूप में पूजित होया करते थे। बहुत सुंदर है जागेश्वर धाम। तो आप महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहेंगे? चाहेंगे अब भी बोलूं? हाँ जी, अच्छा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और इसी महामृत्युंजय मंत्र के साथ फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगी कि धारिणी पंड्या जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, और आपकी यात्रा, आपके अनुभव हमको बताए। और आगे फिर हमसे आपके अनुभव बताइएगा और आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा हमारे साथ। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर वंस अगेन इन ब्रीफ। आदि कैलाश जो भारत में है, आदि कैलाश दूसरे नंबर पे आते हैं महादेव, ओम मेन माउंट कैलाश, दूसरे हैं आदि कैलाश, एक है किन्नर कैलाश, एक है श्रीखंड कैलाश, और एक है मणि महेश कैलाश। सारे के सारे हमारे इर्द गिर्द, हमारे ही वहाँ भारत में है। तो हम आदि कैलाश की यात्रा के बारे में और विस्तृत में उनके साथ, धरणी पंड्या के साथ
और डिटेल में जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड एंड बी विद अस। थैंक यू वेरी मच।